भाई नहीं पूछना, बैठना नहीं पे। गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सभी क्लास 5 के छात्रों के लिए एक नया लेसन शुरू करने वाला हूं, क्योंकि पहले का लेसन मैं उम्मीद करता हूं हो चुका है आप लोगों का, है ना। मैंने आपको पढ़ा दिया था लेसन। तो आज जो है, आज हम लोग एक नया लेसन शुरू करेंगे। लेसन नंबर है आपका 9, है ना। शुरू करेंगे इंटरडिपेंडेंस इन नेचर, है ना। प्रकृति पे जो हम लोग होते हैं, रहते हैं निर्भर, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो लेसन में सबसे पहले आज मैं कुछ आपको खास नहीं पढ़ाने वाला, मैं आज आपको देने वाला हूँ होमवर्क, है ना। और होमवर्क में मैं आज आपको देने वाला क्या हूँ, तो मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ पे मीनिंग्स लिखने के लिए। तो आप लोग हेडिंग कर लें सबसे पहले कि राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, है ना। तो आप लोग देख लें, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को दिखाई भी देगा अच्छे तरीके से। चलिए, मैं यहाँ पे वर्ड्स लिखते जाऊंगा, आप लोगों को भी वर्ड्स लिखते जाना है। चलिए, पहला वर्ड से आप लोगों के लिए सराउंडिंग्स का मतलब होता है हमारे यहाँ चारों ओर, है ना। फिर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव मतलब जो लिविंग थिंग्स होता है। लिव का मतलब होता है रहना। कॉल्ड का मतलब होता है कहा गया, है ना। इसके बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन्वायरमेंट, जिसको पर्यावरण कहा जाता है। फिर यहाँ पे इंक्लूड्स का मतलब होता है अंतर्गत, है ना, आप लोग जानते ही होंगे। अगला है एवरीथिंग, मतलब प्रत्येक चीज, है ना। सराउंड्स मतलब घिरा हुआ, है ना, या चारों ओर। अफेक्ट्स का मतलब होता है प्रभावित करना, है ना। जैसे में है सॉइल, जिसको कहा जाता है मिट्टी। एयर, इसको कहा जाता है हवा, है ना। क्लाइमेट, इसको हिंदी में जलवायु कहते हैं, है ना। प्लांट्स, पौधे कहते हैं इसको हिंदी में। और एनिमल्स, इसको जीव जंतु कहते हैं, मतलब जानवर कहते हैं इसको। अगला है केस का मतलब होता है कारक, है ना। ह्यूमन विंग्स, आप जानते ही होंगे, ह्यूमन मानव प्रजाति, है ना। ह्यूमन विंग मानव प्रजाति। ऑल्सो मतलब होता है भी, है ना। इसके बाद है पीपल का मतलब होता है लोग। अराउंड मतलब चारों ओर। अ पर्सन मतलब एक व्यक्ति। आप लोग को करना क्या है कि इसको अपनी कॉपी पे लिखना है। इंटरैक्शंस का मतलब होता है एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाना, है ना। ये है। तो आप लोग पहले इतने को लिखें, इसके बाद मैं स्क्रीन पे अभी इतना छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग पहले इसको लिखें। मैं रुकता हूँ कुछ देर के लिए, क्योंकि आप लोग कॉपी आप लोग निकाले हैं नहीं निकाले ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लिखेंगे ज़रूर, होमवर्क भेजेंगे ज़रूर। आज जो डेट है वो है 18 जून, है ना। आप लोग अच्छे तरीके से लिखिए। आप लोगों के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं अभी विद्यालय बंद होने के बावजूद भी, तो आप लोगों का भी फ़र्ज बनता है कि आप लोग इसको पूरा करें। आप लोग जल्दी जल्दी इसको लिखें, इसके बाद मैं अगले मीनिंग्स को लिखवाऊंगा। आज सिर्फ हम लोगों का मीनिंग सेशन ही चलेगा, और कल जो है, कल चलेगा हम लोगों का लेसन सेशन, है ना। कल हम लोग लेसन भी डिस्कस करेंगे। तो अभी आप लोग इसको जल्दी जल्दी लिखें। चलिए, यहाँ तक आप लोग लिख चुके हैं, मैं देख रहा हूँ। चलिए, अब आगे जो है और लिखवाना है, तो इसके लिए मैं पेज स्क्रॉल कर ले रहा हूँ पहले। चलिए, अगला लिखना आपको कंपोनेंट्स का मतलब होता है अवयव। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? अवयव, है ना। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, है ना। इसके बाद है पार्ट्स का मतलब क्या होता है? होता है भाग, है ना। एक है बायोटिक, जिसको जैविक बोलते हैं, है ना। और दूसरा है अबायोटिक, जिसको अजैविक बोलते हैं। बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोज का मतलब होता है जीवन। बायो का मतलब क्या होता है? जीवन। लाइफ का मतलब भी क्या होता है? जीवन होता है। आप लोगों को लिखना है ना। इसके बाद है आपको यहाँ पे लिविंग विंग, है ना, जीवित प्राणी, इसके बारे में लिखना है। अदर का मतलब होता है दूसरा। वर्ड्स मतलब शब्दों में, है ना।
इस तरीके से आपको लिखना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको सूक्ष्म जीव भी कहा जाता है। मेकअप, मेक मतलब निर्माण करना, बनाना, है ना, देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर निर्माण करता। फूड का मतलब होता है भोजन। प्रोवाइडर्स का मतलब होता है जो इसको हम लोगों को उपलब्ध कराते हैं उसके बारे में। कंज्यूम का मतलब होता है खपत करना, है ना। इसके बाद है कंज्यूमर, कंज्यूमर कहते हैं हम लोग उपभोक्ता को, कंज्यूमर्स कहते हैं किसको है, उपभोक्ता को कहते हैं, है ना। डीकम्पोज करना, डीकम्पोज का मतलब होता है नष्ट करना, है ना, डीकम्पोज नष्ट करना। डाइजेस्ट का मतलब होता है पचा जाना, है ना। और वेस्ट का मतलब होता है व्यर्थ पदार्थ। आप लोग अपनी कॉपी में लिखते रहेंगे। वाई का मतलब होता है क्यों, आप लोग जानते भी होंगे। और डीकम्पोजर, डीकम्पोजर जिसको हम लोग कहते हैं नष्ट करने वाला, इसके बारे में आपको लिखना है। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। और लर्न का मतलब होता है सीखना, है ना। अगला है आपका नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग जिसको निर्जीव भी कहा जाता है ना। इसके बाद है आपको कनेक्टेड, कनेक्टेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ, है ना। ईच अदर एक दूसरे के साथ, है ना। डिपेंड निर्भर होना, है ना। इसको हम लोग इंटरडिपेंडेंट भी कहते हैं, इंटर डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट। इसके बाद है रिलेशन, संबंध, है ना। इन सभी चीज़ों के बारे में लिखना है। ऑलरेडी, है ना। हर्बीवोर मतलब शाकाहारी। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे मीनिंग्स मैंने लिख दिया है। चलिए अगले मीनिंग की ओर मैं चलता हूँ, है ना। तो अगले मीनिंग में मैं आपको लिख पा रहा था कार्निवोरस, कार्निवोरस जिसको मांसाहारी भी कहा जाता है, आप लोग इसको भी लिखेंगे। इसके बाद है आपको लिंकिंग, लिंक का मतलब ही होता है संबंध स्थापित करना, लिंकिंग कहा जाता है इसको। इसके बाद है प्रोसेस, प्रक्रिया जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। ईटिंग भोजन करना जिसको कहते हैं हम लोग, है ना। फूड चेन, भोजन चक्र इसको कहा जाता है। फूड चेन को हिंदी में क्या कहा जाता है, भोजन चक्र कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को यहाँ समझ में आ रहा होगा, आप लोग लिखें। इसके बाद है पिक्चर, पिक्चर का मतलब तो आप लोग सब जानते हैं, तस्वीर होता है ना। सो दिखाना, आप लोग को पता है ना। इसके बाद है शेल्टर, शेल्टर आवास भी इसको कहा जाता है ना। इसके बाद है आपको ग्रास, ग्रास के बारे में तो आप लोग सब जानते होंगे, घास कहा जाता है इसको, है ना। इसके बाद है ग्रुप, ग्रुप का मतलब होता है समूह, आप लोग जानते ही होंगे। लेट का मतलब होता है मानना, करना, इस तरीके से, है ना। इसका ऐसे बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। अगला है मैक्सिमम, मैक्सिमम। तो ये जितने भी मीनिंग्स आज मैंने आपको दिए हैं बाबू लोग, इसको करना क्या है कि आप लोगों को होमवर्क में कंप्लीट करना है ना। कंप्लीट इट इन होमवर्क कॉपी, होमवर्क कॉपी। और साथ में इसको आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप पे 4 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक आपको भेजना भी है। कहाँ भेजना है तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है। हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग क्या करें, घर में रह के भी अच्छे तरीके से स्टडी करें। तो अगली वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो हम लोग पढ़ेंगे द एनिमल किंगडम के बारे में। तो तब तक के लिए आप लोग घर पे अपने अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।